Hello everyone, this is Neha Shrivastava. Today we are going to start classification of living beings. Classification of living beings. ठीक है, विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, विटेकर ने इन 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया था उसमें पहला किंगडम था मोनेरा. जो मोनेरा किंगडम था इसमें इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि प्रोकैरियोट्स थे. ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता था. क्या पाया जाता था इनमें? इंसिपिएंट न्यूक्लियस. इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब है जो ये न्यूक्लियस जो कि आरंभिक था, मतलब बस बनना शुरू ही हुआ था. आरंभी न्यूक्लियस, आरंभी केंद्रक बोल सकते हैं इसको. ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन थे मोनेरा में? फॉर एग्जाम्पल के ये 2 मोनेरा किंगडम में आ गए. ठीक है, सेकंड आपका जो किंगडम था, विटेकर ने जो सेकंड किंगडम बनाया वो था प्रोटेस्टा, या फिर इन्होंने एक और इसे नाम दिया, इन्होंने बोला इसे प्रोटोक्टेस्टा. ओके, जो ये वर्ड था प्रोटेस्टा, ये वर्ड ये दिया हैकल ने 1886 में. ये प्रोटिस्टा वर्ड जो है इसका नाम दिया हैकल ने 1886 में. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से, प्रोटिस्टा में कौन कौन से एनिमल्स आ गए? अमीबा आ गया, यूग्लिना आ गया. ठीक है, जो एनिमल्स थे वो कैसे थे प्रोटिस्टा में जो रखे गए लिविंग बींग्स? वो यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक. अच्छा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक रखे गए थे, इसमें यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें न्यूक्लियस पूर्ण विकसित था. ओके, थर्ड किंगडम फंजाई. ये यूकैरियोटिक थे. फंजाई कैसे थे? यूकैरियोटिक थे. एग्जाम्पल आपके राइजोपस और पेनिसिलियम. एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स थे. ठीक है, अच्छा, ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ये कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे. ये कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे. हेट्रोट्रॉप्स थे. हेट्रोट्रॉप्स यानी कि ये अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते थे. ठीक है, इनकी जो ये माइसीलियम के बने हुए होते थे. किसके बने हुए होते थे? ये माइसीलियम के बने हुए होते थे. इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती थी. ठीक है, और इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होती थी. फ्लैजेला नहीं होती थी इनमें, और ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते थे. नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता नहीं था, फोटोसिंथेसिस नहीं होती थी, इसी की वजह से ये हेट्रोट्रॉप्स थे, परपोषी थे. फोर्थ किंगडम था प्लांटी. प्लांटी में आ गए हमारे एल्गी, मॉसेस, फर्न एक्सेट्रा, बीज वाले पौधे. प्लांटी में जो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे, वो प्लांटी में ऑर्गेनिजम्स जो थे वो मल्टी सेलुलर लिविंग प्लांट्स. मल्टी सेलुलर लिविंग प्लांट्स जिनकी सेलुलोज की बनी हुई होती थी, यानी कि जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज की बनी हुई होती थी. सेल के चारों तरफ की जो सेल वॉल थी, सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी हुई होती थी. ठीक है, और सेल में वैक्यूल्स पाए जाते थे. वैक्यूल्स इन सेल में वैक्यूल्स पाए जाते थे. ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे. ये फोटो
सिंथेसिस कर सकते थे, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा गया, ऑटोट्रॉप्स कहा गया। और इनकी जो सेल होती थी, सेल यूकैरियोटिक होती थी। ठीक है। प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती थी। सेल में वैक्यूल्स पाए जाते थे। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। और ये ऑटोट्रॉप्स थे, ये अपना भोजन खुद बनाते थे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इनकी जो सेल थी वो यूकैरियोटिक सेल थी। नेक्स्ट जो 6 नंबर का किंगडम था एनिमैलिया। एनिमैलिया में मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ गए, मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ गए। एनिमैलिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होती थी, ऑर्गेनिजम्स, इनके ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे। ओके। इनकी सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती थी। ओके। ये यूकैरियोटिक। एनिमैलिया में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे। उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, उनकी सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती थी और उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता था। इस वजह से ये कैसे थे? हेटेरोट्रॉप्स थे। ये हेटेरोट्रॉप्स थे। ये कैसे थे? परपोषी थे, परपोषी थे। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसकी मेरिट्स क्या क्या थी। मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की मेरिट्स क्या थी? फर्स्ट कि ये प्रोकैरियोट्स दूसरे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन में अलग थे। ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स थे ये डिफरेंट थे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। डिफरेंट कैसे थे? सेल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन में। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। इसीलिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम बनाया गया। वो किंगडम कौन सा था? मोनेरा। ठीक है। सबसे बड़ी मेरिट ये इसकी है कि जो प्रोकैरियोट्स थे वो दूसरे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट थे। इनका सेल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन डिफरेंस था, इसलिए इन्होंने जो है एक दूसरा किंगडम, एक नया किंगडम बनाया जिसको इन्होंने मोनेरा नाम दिया। नेक्स्ट सेकंड जो मेरिट है कि ये सिस्टम जो एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स में जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हुआ उसे नेचुरल वे में दिखाता है। ठीक है। जो एंशियंट प्लांट एंड एनिमल्स थे उनमें जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हुआ उसे ये नेचुरल वे में शो करता था। उसे ये नेचुरल वे में इसने शो किया, शोज इन नेचुरल वे। थर्ड है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना, इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। इंटरमीडिएट कहा जाता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के बीच की कड़ी समझे जाते हैं। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के बीच की कड़ी समझे जाते हैं। ठीक है। तो इनको एक अलग किंगडम में रखा गया और इस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। फोर्थ है फंजाई अन्य पौधों से भिन्न होते हैं। फंजाई जो है यानी कि कवक, ये डिफरेंट होते हैं अदर प्लांट से, डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। तो इनको किंगडम फंजाई में रखा गया। इनको किंगडम
फंजाई में रखा गया। ओके, तो ये तो मेरिट्स हो गई। कौन कौन सी मेरिट्स हो गई हमारी? पहली मेरिट्स कि जो प्रोकैरियोट्स थे वो दूसरे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन में अलग होते थे, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम मोनेरा। ठीक है, और ये जो सिस्टम है प्रारंभिक जीवों में यानी कि एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स में जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स में जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हुआ उसे नेचुरल वे में शो करता है। तीसरा इसका मेरिट है कि जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लेमाइडोमोनास एंड न्यूग्लिना, ये इंटरमीडिएट समझे जाते हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के बीच की कड़ी समझे जाते हैं, और ये दोनों में आते हैं, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंतर्गत इन्हें रखा जाता था, तो इनके लिए एक अलग किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, थर्ड मेरिट है कवक यानी कि फंजाई, जो फंजाई है वो अदर प्लांट से डिफरेंट होते हैं, तो इनके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई। ओके, नाउ वी हैव टू सी द डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिमेरिट्स क्या थी? डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिमेरिट्स क्या क्या थी? सबसे पहली डिमेरिट्स तो ये थी कि ये सिस्टम सभी ऑर्गेनिजम्स में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है वो नहीं दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहली इनकी डिमेरिट थी डू नॉट शोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑर्गेनिजम्स या इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो सिस्टम है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं दिखाता है, शोज नो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? जाति वृत्तीय संबंध, इसको हिंदी में बोलते हैं जाति वृत्तीय संबंध। ये सिस्टम क्लासिफिकेशन जाति वृत्तीय संबंध नहीं दिखाता है। नेक्स्ट इसकी डिमेरिट है, इस सिस्टम में एल्गी को 3 डिफरेंट किंगडम में रखा गया। ठीक है, एल्गीज को इस सिस्टम में 3 डिफरेंट किंगडम में रखे। कौन कौन से देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल हम लेके चलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा में रखा गया, किंगडम मोनेरा में। यूनिसेलुलर एल्गी, इसको प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, मल्टी सेलुलर एल्गी, इसको प्लांटी में रखा गया। तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, समझ आया? मतलब एल्गी को 3 डिफरेंट किंगडम में ही रख दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्होंने मोनेरा में रख दिया, यूनिसेलुलर एल्गी को इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया, मल्टी सेलुलर एल्गी को इन्हें प्लांटी में रख दिया। ठीक है, तो ये एक डीमेरिट हुआ इनका। ओके, थर्ड है विटेकर ने अपने इस क्लासिफिकेशन में, विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन में, इनमें मतलब जो विटेकर है इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया। मतलब विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, फिर भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, फिर भी बहुत सारे अपवाद हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है। कौन से? जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल आते हैं। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इन्होंने रखे वो विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक
सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। लाइकवाइज ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन उसको मल्टीसेलुलर फंजाई में रखा गया, ठीक है। जैसे कि जो ईस्ट है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट उसको किस में रखा गया, मल्टी सेलुलर फंजाई में रखा गया, बट केप्ट इन मल्टी सेलुलर फंजाई, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये इनके अपवाद हो गए, ठीक है, ये डिमेरिट्स में आते हैं। ओके, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।